एक बता रहा था कि तीन तिकड़ा काम बिगाड़ा, तीन चीज से काम बिगड़ता है। मैंने बोला किसी भी बात को सुनने के बाद डायरेक्ट नहीं मानना चाहिए, सुनने के बाद विवेक करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि वास्तव में ये बता रहा है तीन चीज अशुभ है, सही है कि गलत है। डायरेक्ट सुनकर किसी भी बात को मत मानना, चाहे मैं क्यों ना हो, ठीक है ना। नहीं तो आप कहो कि गुरु जी है तो कोई भी बात बताए तो मान, ऐसा नहीं है। सही तो सही है और गलत तो गलत है, ठीक है ना। तीन चीज शुभ होती है हमारे लिए। कैसे शुभ होती है? जब आप बाबा शंभू भोलेनाथ को जब बेल की पत्ती चढ़ाओगे तो एक डंठल में पत्ते कितने होते हैं? तीन होते हैं कि नहीं होते? चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? एक पत्ता तोड़ के चढ़ाते हो, तीन होते हैं तब शुभ होता है। तब तो हमारे बाबा शंभू के चढ़ाया जाता है। हमारे शंभू से बाबा त्रिशूल धारण करते हैं तो कांटे भी कितने होते हैं? तीन होते हैं कि नहीं होते? तीन कांटे होते हैं कि नहीं होते? तो शुभ होता है तब तो वो तीन कांटे वाला त्रिशूल धारण करता है, ठीक है। काल की बात करें तो काल कितने होते हैं? तीन काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो तीन चीज अशुभ नहीं शुभ होता है। तीन चीज से काम बिगड़ता नहीं, बनता है। कैसे बनता है? अगर हम चूल्हा बनाएंगे तो चूल्हा में पत्थर कितने रखना पड़ेगा तब चूल्हा बनेगा? तीन पत्थर में बनेगा कि नहीं बनेगा? और एक पत्थर निकाल देंगे तो बिगड़ जाएगा। दो में बिगड़ रहा बनेगा, तीन में नहीं, तीन में बनता है। तो मैं टीका की बात कर रहा था, तो दाएं से बाएं बीच के कलश से प्रारंभ करेंगे। हमारे मशकोले भूमिका जी बताएंगे उस प्रकार बीच से प्रारंभ कर देंगे, हल्दी से। हाँ, मावाय सुरवे सेवाय सुरवे सुक्ति नारायण सुरूपेंता सुरवे टीका एरुंग कुरकम का लाके से तोमा तारी तोमा सिया तोमा सेवा सेवा। हो गया। हाँ, चारों कलशों लगा दो आसपास जो जिधर बैठा हुआ है उसे। इसके बाद में आप ज्योत जला देंगे, बीच से प्रारंभ करेंगे, ज्योति जलवा देंगे हमारे भूमिका जी। तब तक मैं यहाँ कलशों के बारे में बता दूं। तो इस प्रकार से सबसे पहले कलश जलाया जाता है। क्यों? जब तक कलश नहीं जलाएंगे, जब तक ज्योति नहीं जलाएंगे, तब तक हमारी कोई भी गौ पूजा सफल नहीं होती, हमारी संस्कृति। क्यों? क्योंकि जो कलश है उसमें तीन देवता विराजमान है। कलश में कौन से देवता? तीन। अगर आप कलश लिखोगे तो कलश जो है तीन अक्षरों से मिलकर बना है, तीन अक्षर से बना है कलश। कैसे? का, ला और सा। पहला अक्षर है का। का अक्षर में कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई का वास है, पहला अक्षर में। दूसरा अक्षर है ला। ला अक्षर में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था बनाने वाला जो गुरु है, जिसको हम लिंगो बाबा कहते हैं, लिंगो गुरु का वास है, ठीक है। आखिरी अक्षर है सा। सा अक्षर में हमारे जो पांच खंड धरती के राजा, जिसको हम शंभू शेख कहते हैं, मतलब सा में शंभू बाबा का वास है। इस प्रकार से का में कली कंकालिनी दाई, ला में लिंगो गुरु और सा में शंभू बाबा, ये तीन देवता विराजमान है। इसलिए सबसे पहले कलश स्थापना करना चाहिए, ठीक है। हो गया। एक बार जयकारा बोलेंगे, ज्योति जल रही। बोलिए भला पेड़ता बूढ़ा देव बूढ़ी दाईला सेवा सेवा। धन्यवाद। इसके बाद कायम करते हैं, कायम कल सुबह से हमारे भूमिका लोग करवाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद में कलश स्थापना के बाद में फिर हल्दी चावल ले लेंगे और सबसे पहले धरती दाई का सुमरन करेंगे। क्यों? सबसे पहले गोंडी मत के अनुसार सबसे पहले धरती का सुमरन होता है। इसका प्रमाण है कैसे? ये प्रथम पूजनी मानी जाती है धरती दाई। जब सुबह उठते हैं तो सब काम से पहले आप आज भी धरती का पैर पड़ते होंगे, पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? जब मकान बनाते हैं नया तो सबसे पहले धरती का सुमरन होता है। जब खेती किसानी प्रारंभ करते हो तो सबसे पहले धरती का सुमरन होता है। ये धरती दाई प्रथम पूजनी है, इसलिए सबसे पहले धरती का सुमरन करके ही काम करना चाहिए। अगर सुबह जब उठते हो ना,
सबसे पहले हाथ जोड़ के धरती दाई का स्मरण करेंगे कि हे धरती दाई, मेरे तन में मन में धन में वास करना, हमारी खेती में बाड़ी में धंधा व्यापार में सदी धन बढ़े, हमारे बेटा बेटी अच्छे पढ़े, हमारा परिवार सदा सुखी रहे, हम आपको सेवा जोहार करते हैं। ऐसा करके रोज अगर आप करोगे तो कुछ दिनों के बाद में आपको प्राकृतिक ज्ञान होगा और आपके घर में योग और सारी चीज की व्यवस्था होगी। ये धरती दाई की कृपा है, ठीक है। इसलिए रोज धरती के पैर पड़ना चाहिए। अगले साल में बताया पता नहीं कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो चलो हल्दी चावल लेके ध्यान करेंगे माता धरती दाई का। ओम मावा तोरी ते सिरजे जीवा जाई, कंच मंच सिरडे सिंगार, नारुंगे माये नरो खंड धरते, अरुखंड पृथ्वी उंडे आकाश पदे रुधरामा, एरुंग समुंदरे सयुंडरंड अविकना झाड़ी ते पेंता, तत्वानुंग मीवा शिवल तारी तुरो में सिया तुरो में शिवा शिवा। इसके बाद में थोड़ा सा पानी साफ दो। सर्वोच्च शक्ति एर सारे किया तुरो में सेवा सेवा। इसके बाद में टीका लगा दो धरती दाई को हल्दी का। सर्वो शक्ति धरती दाइना पुरकम का सिया तुरो में सेवा सेवा। इसके बाद में धूप छोड़ दो, आगे है ना। हाँ, सर्वो शक्ति धरती दाइना धूप पारा सिया तुरो में सेवा सेवा। जल साफ दो। सर्वोच्च शक्ति एर सारे किया तुरो में सेवा सेवा। हाँ, इस प्रकार से भूमिका के माध्यम से पुजारी के माध्यम से धरती का सुमरन होता है। लेकिन मैंने देखा हूँ और आपने भी देखा है कि हमारी संस्कृति में अगर किसी को मंत्र नहीं आता तो वो गीत के माध्यम से भी धरती का सुमरन कर सकता है, नाच से भी धरती का सुमरन कर सकता है। और जब तक हम लोग सामूहिक रूप से नृत्य के माध्यम से गीत के माध्यम से सुमरन नहीं करते तब तक हमारी कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। देखा हूँ मैंने कैसे जन्म संस्कार भी होगा तो हम लोग गीत गाते हैं और नाचते हैं, तभी जन्म संस्कार सफल होता है। विवाह शादी विवाह माड़मिन में भी देखा हूँ, जब तक हमारे लोग सामूहिक रूप से नाचेंगे गाएंगे नहीं तब तक विवाह संपन्न नहीं होता। कि बिना नाच गाना का किसी का भी अगर विवाह संपन्न होगा तो बता दो, हुआ होगा तो नहीं हुआ, नाचते ही है। किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु संस्कार में भी देखा हूँ मैंने कि जब तक नाच गाना नहीं होगा सामूहिक रूप में तब तक वो मृत्यु संस्कार भी संपन्न नहीं होता। क्योंकि मंत्रों से भी ज्यादा पावर घोड़ों के गीत और नाच में होता है कि नहीं। पहले हमारे लोग क्या करते थे, जब पानी नहीं गिरता था तो हमारे लोग सामूहिक रूप में इकट्ठे होकर के प्रकृति के गीत गाते थे और नाचते थे। तो प्रकृति प्रसन्न होके मतलब वर्षा कर देती थी, ये पावर था। तो मैं एक गीत बता रहा हूँ, कैसे गाते रहे होंगे धरती का सुमरन के लिए गीत भाई, नाचते कैसे रहे होंगे तो मैं बताऊंगा गा के, आप बता देना नाच के। अब दोनों चीज नहीं बता सकता ना भाई, ठीक है। अगर इच्छा होगी तो एक बार जयकारा धरती दाई की बोलिए, धरती दाई ना सेवा सेवा। वो कहते थे कि धरती दाई तोहे वंदने करूं, कि धरती दाई तोहे वंदने करूं, तोरी लीला है बड़ी निराली, और शाम सवेरे अन्न देत है कि भोजन से भर भर थाली। सुबह से लेके जब हम शाम तक धरती की सेवा करते हैं तो हमको रोज शाम सुबह भोजन से भर भर के थाली देती है। इसलिए हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं सबसे पहले धरती के गीत गाते थे, प्रकृति के गाते थे। कैसे गाते थे, जोहर जोहारो जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार, जोहर
आपके गांव में मुठुआ बाबा होगा कि नहीं है? है कि नहीं है? कि नहीं है? क्योंकि हमारी संस्कृति में हम मुठुआ के नाम से पूजा करते हैं, ठीक है ना? तो चलो हल्दी चावल लेके और बेल पत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल और एक नारियल रख लेंगे ग्राम के मुठुआ बाबा के नाम पर। आपने सुना होगा हमारे पूर्वज लोग बोलते थे कि गांव का मुठुआ अगर सद गया तो पूरा गांव सद जाता था, और गांव का मुठुआ अगर बिगड़ जाए ना तो तुम कितना ही देवी देवता की पूजा कर लो, अगर मुठुआ बाबा बिगड़ा तो पूरा गांव बिगड़ जाता है। इसलिए मुठुआ सही होना चाहिए हमारे गांव का। और घर में होती एक देवी होलराई बोलते हैं, होलराई देवी जो मोर के पंख के
के रूप में मानते हैं, पूजते हैं, बांस की लकड़ी में बांधते हैं, ठीक है। अगर घर की होलराई गड़बड़ हो जाए तो पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। तो चलो पहले मुठुआ का ध्यान करें सभी लोग। ओ सर्वो शक्ति मावा श्री सिंगार श्रृंगार देवता प्रुखालपुर मेयाल मुठवाल कुन पुने मुठवाल कुन सैराल गौरा माइना गढ़ा दीपति गढ़पेनता ईद निको बीराते आमोट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो माँ मीवा शीतल तत्व अनुंगा मोट में कुन तारी तो माँ सेवा सेवा। नरियल भी लगती, हाँ थोड़ा पानी साफ वाली नरियल के ऊपर। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। टीका लगा दो थोड़ा सा। कम का सिया तो रो में सेवा सेवा। धूप डाल दो समस्त देवताओं के नाम पे ग्राम के। हो गया, हाँ। ओ सर्वो शक्ति मावा ग्राम तावद ठानाते देवी देवता नूर भोई गढ़वानाते देवी देवता खीला मुठुआ हरदुल लाला ठाकुर देव पाठ बाबा सिद्ध बाबा भैरव बाबा शिवकी सवरिया मेड़ो की मिड़वैया घाट की घटवैया देव के डोंगरिया पनघट की पनहरन चुडूर से लारना खीरुदाई पंडरी पुंगुर मुंगुर कुसार बाहुल लसगरता एरुंगवाहिनी के काशनी दंतेश्वरी हिंगलाजनी माई महामाता बमलाई तपेश्वरी अधरखंड झोकिया बूढ़ी दाई भेड़ा घाटना 64 जोगनी रहा वेदनी चंडिका दाई काली आसमानी जूड़ा संभालनी नव शक्ति देवी इमा केंजा केंजा दुख तकलीफ तून दूर के की सहायता से की अरुआ जरुआ नजर बेश तून भस्म के की सत बुद्धिता ज्ञानता भाव शक्ति सिंह इद निको बीराते पूरो गोया बिडार छप्पा पुताना सुमरन किया तो नोम रूम रच्चा नेदे बीराते अन्न धन्य परिपूर्ण सेखे सुख शांति रक्षा किमटे सेवा सेवा। याद से रखेंगे क्योंकि अंतिम दिन